बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, गेस्ट पेपर 2026 जो हमने आपसे शेयर किया था, तो उस गेस्ट पेपर में चैप्टर नंबर 1 के 11 के क्वेश्चन हमने सोल्व करके आप तक पहुँचा दिए थे। तो आज जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ, time in which half-life of the radioactive sample is left of 5000 ईयर। ठीक है, कि उसकी जो हाफ लाइफ है वो 5000 साल है। अच्छा, इससे आगे, इफ़ अ सैम्पल इनिशियली कंटेन 80 ग्राम, इनिशियली यानी अभी जो हमारे पास है वो 80 ग्राम है ऑफ द एलिमेंट, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के बाद, इट टेक फॉर ओनली 10 ग्राम, कितने टाइम के बाद वो 10 ग्राम रहेगा। तो फार्मूला हमें उसने दे दिया है, ए टी इक्वल टू ए नोट मल्टीप्लाई 1/2 स्मॉल टी डिवाइडेड बाय जो है कैपिटल टी है, वेयर ए टी इज़ द अमाउंट आफ्टर टाइम टी। जो ए टी है वो जो है अमाउंट आफ्टर टी यानी रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, और जो ए नोट है इज़ दी इनिशियल अमाउंट, और जो इनिशियल अमाउंट है वो कितनी है, 80 ग्राम है। एंड टी इज़ दी हाफ लाइफ, और जो कैपिटल टी है ये हाफ लाइफ है यानी 5000 साल ईयर है। तो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये देखिए कि हाफ लाइफ हमारे पास थी 5000 ईयर, और इसको टी से रिप्रेजेंट किया गया था। इनिशियल अमाउंट है हमारे पास 80 ग्राम, इसको ए नोट से रिप्रेजेंट करना है। रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास 10 ग्राम, इसको ए टी से रिप्रेजेंट करना है। और फार्मूला हमें गिवन है ए टी इक्वल टू ए नोट 1/2 टी और कैपिटल टी, और हमने स्मॉल टी मालूम करना था। तो हमारे पास जो फार्मूला है, अब फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ए टी की वैल्यू है जी हमारे पास, ये देखिए है 10, तो इसकी जगह आ गया 10। ए नोट की वैल्यू है 80, तो यहाँ आ गया 80। 1/2 स्मॉल टी ऐसे ही रहेगा, और कैपिटल टी जो है ये हमारे पास है 5000 5000 आ गया। अब यहाँ पर जब ये हमने पुट कर दिया है, तो अब आगे ज़रा इसका सलूशन आपने समझना है कि अब ये देखिए 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये 80 हमने कर दिया है डिवाइड, 80 डिवाइड हो गया, और ये जो है 1/2 टी अवर 5000 ये ऐसे ही रहेगा। अब 10/80 आप इनको अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास बनता है 1/8, क्योंकि 0 0 से कैंसिल, तो 1/8 इक्वल टू 1/2 टी अवर 5000। अब 1/8 है, 1/8 को हम 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का अगर आप एलसीएम लिए तो ये बनता है 2 × 2 × 2, तो ये 2 की पावर बन जाता है 3, तो 1/8 की पावर हमने लिख दी है 3 लिख दी है। अब हमने ये क्यों बनाया है, ये इसलिए भी बनाया है कि यहाँ देखिए 1/2 है, तो इस तरह के जब सवाल आ जाएँ तो सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखिए दोनों साइडों पे बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावरें भी आपस में सेम होती है, तो बेस सेम तो पावरें भी 3 इक्वल टू टी अवर हमारे पास आ जाएगा जी 5000। तो अब सिंपल यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो टाइम है वो आ जाएगा 15000 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आता तो यहाँ से फिर आपने ये मूव करना है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अब आप जी यहाँ पर आ गए। ओके, यहाँ पर अब आप आ गए, तो अब जो चीज़ आपने अगर मालूम करनी हो वो पावर में हो, तो हम दोनों तरफ लोग लेते हैं। तो इस साइड पर भी लोग ले लिया, इस साइड पर दोनों तरफ हमने लोग ले लिया है। अब लोग, अब ये देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो लोग की प्रॉपर्टी है कि दोनों अगर डिवाइड हो रहे हों तो दोनों के साथ लोग आता है और दरमियान में माइनस आ जाता है, तो लोग 1 माइनस लोग 8 इक्वल टू, अब लोग की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो टी अवर 5000 ये शुरू में आ गया, और फिर ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं तो इनके साथ भी लोग 1 माइनस लोग 2 आ गया है। अब लोग 1 होता है 0, वो 0 आ गया, और लोग 8 होता है हमारे पास 0.903, तो माइनस ये वाला, फिर टी अवर 5000 ऐसे ही रहेगा, लोग 1 0, और लोग 2 की वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ पे रह गया जी माइनस
0.903 इक्वल टू, अब ये जो माइनस है माइनस में शुरू में आ जाएगा और टी आवर जो है 5000, ठीक है, 5000 के साथ ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.301। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे ख़त्म। दोनों माइनस जब आपस में ख़त्म हो गए तो अब जब दोनों माइनस आपस में ख़त्म हो गए हैं तो अब ये देखिए कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड 0.903 डिवाइडेड 0.301 और इस साइड पर रह जाएगा टी आवर 5000। अब इन दोनों को जब आपने डिवाइड कैलकुलेटर में करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इक्वल टू टी आवर 5000। फिर वही काम कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 15000 ईयर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर ये इस तरीके से जो सवाल है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो यहाँ पर अगर हमारे पास अगर एक मौका है, चांस है ये इस तरीके से सोल्व करने का, तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। दोनों मेथड बच्चों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो मेथड आपको इजी लगता है वो आपने सोल्व करना है उसी तरीके से। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। अब बच्चों हमारे पास दूसरा सवाल है और उसकी स्टेटमेंट बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है और उस स्टेटमेंट में हमारे पास से पॉपुलेशन है जो हमने कि सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है पी टी इक्वल टू पी नोट क्रॉस ई आर टी। पी टी, सबसे पहले पी टी हमारे पास पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन, जो करंट पॉपुलेशन है, ठीक है। और पी नोट जो है ये इनिशियल पॉपुलेशन है, आर जो है ये ग्रोथ रेट है और जो टी है ये टाइम इन ईयर है। हमने अब दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है। एक, यूज लोगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म ऑफ पी, के लोगरिथम का इस्तेमाल करना है, और जो पी है जो टी को इन टर्म ऑफ पी आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। और ये जो पार्ट 2 है कि हमारे पास रेट जो है वो 6% है, टाइम वो हमने मालूम करना है। पी नोट यानी इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 50,000 है और जो अब जो करंट पॉपुलेशन है वो है 1,00,000, तो हमने इसका टी मालूम करना है। तो सबसे पहले जो पार्ट ए है इसको सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए सबसे पहले बच्चों आपने समझना है, हमारे पास फार्मूला है पी टी इक्वल टू पी नोट क्रॉस ई आर टी है। अब दोनों तरफ हमने लोग मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ जो है लोग हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आ गया लोग पी और इस साइड पर भी आ गया लोग पी नोट क्रॉस ई आर टी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान साइन आ जाएगा प्लस का और दोनों के साथ आ गया लोग, ठीक है। और इस साइड पर लोग पी ऐसे ही है, ठीक है बच्चों। अब लोग पी और इस साइड पर अब लोग पी नोट ऐसे ही है। अब ये पावर है तो पावर आपको मालूम है कि लोग की शुरू में आ जाती है, तो लोग की पावर शुरू में आ गई है आर टी और ये आपके पास रह गया लोग ई, ठीक है। अब बच्चों लोग आप लिखें या आप एल एन लिखें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लोग में जो है बेस जो है वो आ जाती है 10 और एल एन में ई एक्स आ जाता है। खैर ये इस चीज़ में आपने नहीं पकड़ना, ठीक है। और अब ये है कि आप अब ये जो है ना लोग ई, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जब भी लोग ई आ जाएगा आपके पास एग्ज़ाम में लोग ई, तो इसका सिंपल ये होगा कि इसकी जो पावर है ये शुरू में आ गई है और लोग ई आपके पास हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। लोग ई आपके पास ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये जो है लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है, कि यहाँ पे एल एन है हमारे पास या एल एन या लोग, वो उस बहस में फ़िलहाल आपने अभी नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ सवाल का जो सिंपल सॉल्यूशन है उसमें आप उसको आपने समझना है, ठीक है। लोग ई है और उसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी और जो ई है ये हो जाएगा ख़त्म। आप ये समझिए कि इसकी जगह आ जाएगा 1, तो 1 आर टी से मल्टीप्लाई होकर वापस आर टी आ गया, तो लोग पी इक्वल टू लोग पी नोट प्लस आर टी। ये आपने जो है टी को इन टर्म ऑफ पी और लोगरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और अब इसका जो है पार्ट 2, अब पार्ट 2 में बच्चों हमारे पास फार्मूला है पी टी इक्वल टू पी नोट क्रॉस ई आर टी। अब पी टी जो है पॉपुलेशन हमारे पास थी 1,00,000 और
पी नोट जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो है 50,000, ई जो रेट है आर वो था 6%, तो 6 को आपने 100 से डिवाइड करना है तो 0.06 आ जाएगा, तो आपने रेट 0.06 पुट करना है और साथ आ गया टी। अब वही बात कि 50,000 इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 1,00,000 डिवाइड 50,000 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और इस साइड पर आपके पास रह जाएगा ई 0.06 टी रह गया है। ठीक है बच्चों, अब आपने फिर वही काम कि दोनों तरफ आपने अब जो चीज़ मालूम करनी हो अगर वो पावर में हो तो आपने दोनों तरफ लोग लेना है। ठीक है, आपने दोनों तरफ ले लिया लोग, log 2 इक्वल टू log e 0.06 टी। अब log e फिर आ गया तो इसका जवाब वही बनेगा जो पावर है, तो पावर आ गई शुरू में 0.06 और इस साइड पर आपके पास है log 2। अब आपने t को मालूम करना है तो 0.06 को इस तरफ आपने मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, तो आपने इसको इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया। अब आपने कैलकुलेटर में log 2 डिवाइडेड 0.06 लिखना है तो टी आ जाएगा आपके पास 11.5 ईयर्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और ख़ास जो पॉइंट है बच्चों वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और ये याद रखना है कि log e है तो 0.0 जो पावर है वही आपका आंसर आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसकी स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। और अब है बच्चों हमारे पास के अब इन्वेस्टमेंट है वी, और उसका फार्मूला सबसे पहले हमारे पास है कि v इक्वल टू ए ई 0.03 टी। जो ए है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो v है ये फाइनल इन्वेस्टमेंट है। अब हमने सबसे जो इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट ए में हमने इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है कि फाइनल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,000 हो और जो टाइम है वो 3 साल हो, और पार्ट बी में हमने ये मालूम करना है कि इन्वेस्टमेंट डबल कितने टाइम के बाद होगी। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो अब बच्चों हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ई की पावर 0.03। अब v मालूम करना है, a जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो है हमारे पास से 4,000, तो a की जगह आ गया 4,000, ई 0.03 मल्टीप्लाई टी कितना था हमारे पास 3 है, तो टी की जगह आ गया 3 है। तो अब मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मज़ीद अब इसके का सोल्यूशन ने देखिए बच्चों। अब के अब ना बच्चों ये 0.03 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.09, बाकी दोनों चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी। अब आपने ना बच्चों कैलकुलेटर में अल्फ़ा प्रेस करना है। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद आपके लास्ट जो रो है उसमें EXP आंसर के साथ एक बटन है, इसको प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा E। अब आपने E की पावर लेनी है अपने कैलकुलेटर में, तो उसकी पावर 0.09 जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1.094। ठीक है, अब आपके पास जो E है 0.09, तो जब इसका आंसर आ गया 1.094, तो इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई आपस में किया तो इन्वेस्टमेंट आ गई 4376। ये पार्ट ए का आपके पास आंसर आ गया है। अब है बच्चों की इन्वेस्टमेंट अगर डबल हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट डबल होने का मतलब है कि v आपके पास 2a के इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला है बच्चों आपके पास है, फार्मूला आपके पास है ये v इक्वल टू ए क्रॉस ई 0.03 टी। तो v की जगह अब आपने पुट कर दिया 2a, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि अब आपने t मालूम करना है। ठीक है बच्चों, इसका आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे भी है, a से कैंसिल तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा e 0.03 टी। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो पावर में है, तो दोनों तरफ आपने लोग ले लेना है। तो दोनों तरफ जब आप लोग लेंगे तो log 2 इक्वल टू log e 0.03। अब वही बात कि अब log e है, तो अब ये log e जो है ये हो जाएगा ख़त्म, तो सिर्फ रह जाएगा 0.03 टी। तो log 2 इक्वल टू 0.03 टी। अब टी मालूम करना है, 0.03 इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखकर डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा 23 ईयर आपके पास।
ठीक है बच्चों, ये इस तरह के सवालात इस तरीके से आपने हल करने हैं और ये बहुत अहम सवाल होते हैं, पेपर में लाजमी आते हैं। और इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी बच्चों हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ना दो अर्थक्वेक हैं। एक अर्थक्वेक 1920 में आया था चाइना में, जिसका मैग्नीट्यूड है 8.5। फिर एक अर्थक्वेक आया था जापान में 1923 में, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7.8। अब हमने ये मालूम करना है कि स्ट्रोंगर अर्थक्वेक कौन सा है, यानी इंटेंसिटी बेसिकली आपने मालूम करनी है। तो जो चाइना का अर्थक्वेक है उसे हमने उसकी जो इंटेंसिटी है उसे I1 का नाम दे दिया, और जो जापान की इंटेंसिटी है उसे हमने I2 का नाम दे दिया। यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है m = log I/I0। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है चाइना की इंटेंसिटी को लेते हैं। चाइना का मैग्नीट्यूड है 8.5, जो m है, m से मुराद मैग्नीट्यूड है, इसकी जगह आ गया 8.5 log I1, क्योंकि चाइना की जो इंटेंसिटी है उसे I1 का नाम हमने दिया है, तो I1/I0। अब ये log है, तो log की प्रॉपर्टी है कि अगर दो डिवाइड हो रहे हों तो दोनों के साथ आपने log को लिखना है, दरमियान में साइन माइनस का। ठीक है, 8.5 इक्वल हो जाएगा log I1 माइनस log I0। फिर इसी तरीके से जो जापान का मैग्नीट्यूड है वो है 7.8, तो m की जगह आ गया 7.8 इक्वल टू log I2/I0। I2 क्या है कि जापान की इंटेंसिटी को I2 का हमने नाम दिया है। फार्मूला यही है, जब आपने पुट करना है चाइना तो I की जो है वो I1 हो जाएगा, जब आपने पुट करना है जापान तो ये I2 हो जाएगा। अब वही बात कि अब आपने ये log है तो दोनों के साथ आपने log को लिखना है, तो log I2 माइनस log I0 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन, इसको नाम दे दिया हमने 1 का और इसे नाम दे दिया अब हमने इक्वेशन 2 का। अब मज़ीद आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ तक आपको तो समझ आ गया, तो उसके बाद सवाल बिल्कुल आसान है। अब सब्ट्रैक्ट फ्राम 2 फ्राम 1, के 1 में से 2 को आपने माइनस करना है। तो अब फ्राम के बाद जो वैल्यू आपने लिखनी है वो पहले आती है, तो 8.5 माइनस 7.8, लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में से माइनस होते हैं, राइट वाले राइट में से माइनस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 8.5 माइनस 7.8, फिर log I1 माइनस log I0, log I1 माइनस log I0। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है तो इनके साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस I0, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस I जो है यहाँ I2 और यहाँ I0, ये अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 8.5 माइनस 7.8, तो यह रह जाएगा 0.7, और फिर यहाँ log I1 माइनस log I0 रह जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप वापस log की फॉर्म में लेकर आएँ तो दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब इस log को हमने करना है ख़त्म, तो इस log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम ले लेंगे एंटी log। ठीक है, एंटी log 0.7, फिर एंटी log, फिर log I1/I0। अब एंटी log के लिए आपने पहले जो कैलकुलेटर में बटन प्रेस करना है शिफ्ट का, फिर उसके बाद log, तो आपके पास आ जाएगा ये एंटी log। फिर आपने अब इसकी पावर 0.7 जब आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, और ये log और ये एंटी log आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो I1/I2 जो है ये आ जाएगा 5। कि चाइना का जो अर्थक्वेक है वो जापान के अर्थक्वेक से 5 टाइम ज़्यादा है। ये आपने जो है मालूम करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब बच्चों आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमने इसको इवेल्युएट करना है कि 39.24 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट, और ये अंडर रूट की जो पावर है वो 3 है, 1.931, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64.4, और उसका जो इंडेक्स है वो 4 है, मल्टीप्लाई 23.91 अंडर रूट। अच्छा, अब इसको इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट ये कैसे होगा? तो बच्चों सिंपल, सबसे पहले आपने इसको x के बराबर करना है। x इक्वल टू आपका जो भी
को क्वेश्चन है वो उसके बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर होती है 1/2। फिर ये अंडर रूट है, अब बाय पावर 3 है तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। यहाँ पे बाय पावर 4 है तो इसकी पावर 1/4, और यहाँ पे बाय पावर नहीं है तो अंडर रूट की जो पावर होती है वो खुद होती है 1/2। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ आपने log से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, log x इक्वल टू log, और ये वाला सारा का क्वेश्चन आपका वापस आ जाएगा। अगर आप ये वाला यहाँ लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप ये लिखें या ये लिखें, ये इसी की ही सिंप्लीफाई फॉर्म है। ओके हो गया बच्चों। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट गौर से समझिएगा बच्चों, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ओके हो गया। अब log की ये प्रॉपर्टी है कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके दरमियान साइन आता है प्लस का। तो log 39.24 अंडर रूट जो है इसकी पावर है 1/2, तो ये 1/2 आ गई पावर में। फिर आगे मल्टीप्लाई है तो ये साइन आ गया प्लस का। log 1.931 पावर बाय है 3, तो ये 1/3 बनता है, तो यहाँ 1/3 आ गई। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिवाइड में है तो वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस log 64.4 उसकी पावर क्या है 4 है, तो 1/4 आ गए। ठीक है बच्चों। अब बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं और अक्सर एग्ज़ाम को चेक करते हुए भी ये गलती होती है बच्चों की। बच्चों के माइंड में होता है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ साइन प्लस का आएगा, तो ऐसा हरगज़ नहीं करना। ठीक है ना, ये डिवाइड की फॉर्म में है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बाहर माइनस का साइन आएगा जब ये ऊपर जाएगा, तो इस माइनस की वजह से ये मल्टीप्लाई वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो आप सिंपल ये याद रखें कि अगर नीचे कोई चीज़ है तो इन दोनों के साथ आपका माइनस ही आएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब और इसके बाद वही बात कि अब तीसरी प्रॉपर्टी के पावर आपने शुरू में ले आनी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये पावर आ गई शुरू में 1/2 log 39.24 प्लस पावर शुरू में log 1.931 माइनस पावर शुरू में 1/4 log 64.4 माइनस पावर शुरू में 1/2 log 23.91। अब आपने कैलकुलेटर में log 39.24 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5937 प्लस 1/3 ऐसे ही, और इसका भी 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में लिखना है log 1.931, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2858 माइनस 1/4 ऐसे ही, log 64.4 आपके पास आंसर आएगा 1.0809 माइनस 1/2 ऐसे ही, log 23.91 का आंसर आ जाएगा 1.3786 आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7968 प्लस इन ये दोनों डिवाइड होंगे आपस में तो 0.0952, और आपने 4 पॉइंट तक जो है अपना आंसर लिखना होता है। माइनस ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 0.4523, फिर ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 0.6893 आ जाएगा। अब आपने इन सब को कैलकुलेटर में एक साथ लिखना है। ठीक है, जब आप इस सब को कैलकुलेटर में एक साथ लिखेंगे तो log ऑफ x जो है आपके पास आ जाएगा -0.2494। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ वैल्यू निकालनी है x की, तो ये log है तो log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम ले लेंगे एंटी log। ठीक है, दोनों तरफ हमने एंटी log ले लिया। अब ये log और एंटी log आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x, और ये एंटी log आप जब लेंगे -0.2494 का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5631, ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से ये सवाल अहम है तो ये भी एग्ज़ाम में आते होते हैं, तो इसको भी आपने ज़रा ध्यान से समझना है। फिर इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, और कि हमारे पास एक फार्मूला है m इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 100 और उसकी पावर है -0.05t। अब ये जो m है, m क्या है, मैस इन ग्राम है, और जो t है, t क्या है, टाइम है इन ईयर। ओके हो गया बच्चों। अब हमने सबसे अब इसमें दो पार्ट हैं, पहले यूज़ लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म ऑफ m।
ठीक है, लॉग की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। और पार्ट जो बी है इसमें आपने टाइम इन ईयर मालूम करना है अगर मैथ जो है वो 100 ग्राम हो तो। सिंपल जो फार्मूला है हमारे पास m इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 100 उसकी पावर है -0.05t। दोनों तरफ आपने लॉग से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई हो गया, लॉग m ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान साइन आ जाएगा प्लस का, log 200 प्लस log 100 है और इसकी पावर है -0.05t, तो पावर शुरू में आ जाती है, तो पावर शुरू में आ गई -0.05t log 100। अब ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है इसलिए कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा log m इक्वल टू log 200 माइनस 0.05t log 100। ये आपने का पार्ट 1 हो गया है। अब पार्ट 2 आपने सोल्व करना है, तो पार्ट 2 में जो मैथ है वो हमारे पास से है जी 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम से हमने इसको पुट करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है m इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 0.05t है हमारे पास फार्मूला, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे। अब m की वैल्यू है हमारे पास है 100 और ये 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 0.05t है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई के करते हैं, 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड 200 ये 1/2 आ जाएगा और इस साइड पर रह जाएगा 100 और इसकी पावर -0.05t। अब आपने टी मालूम करना है और ये पावर में है, तो दोनों तरफ आपने log से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो log और इस साइड पर भी log आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप अगर कैलकुलेटर में आप यहाँ पर ना इसको अगर ऐसे लिखें log 1 माइनस log 2, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो log 1 हो जाएगा 0, तो log 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -0.301। तो आपने इसका log जो है वो कैलकुलेटर में फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो पावर है -0.05t ये शुरू में आ जाएगी और log 100। अब log 100 होता है हमारे पास 2। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा ख़त्म, ये जो माइनस है ये जब पावर शुरू में आई तो ये माइनस आ गया, ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा 0.301 इक्वल टू 0.05t और log 100 आ गया 2। अब ये 2 और 0.05 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 0.1t। अब हमें टी मालूम करना है, तो 0.1 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर में लिख के डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 ईयर, और यही आपने प्रूव करना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के एक के अर्थ क्विक है, उसे इस फार्मूले से जो है एनर्जी वो मेजर की दी जाती है। ई से मुराद जो है एनर्जी है और एम से मुराद मैग्नीट्यूड है। अब हमने एम मालूम करना है और ई की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर 4। तो अब सिंपल है, एम मालूम करना है 2/3 log 10, और जो ई है ई की जगह ई की वैल्यू पुट हो जाएगी 10 की पावर 4 प्लस 94। अब यहाँ पर बच्चों वही बात है, अब ये देखिए log बेस 10 और यहाँ भी है 10, ठीक है ना, तो अब ये वही वाली जो यहाँ पे फॉर्म है जो मैंने आपको log ई में बताई थी, ठीक है, log ई की अगर पावर है तो वो सिर्फ पावर रह दी जाती है, बाकी ये हो जाता है ख़त्म, वो ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब ये जो है अगर ये वाली फॉर्म हो तो हमारे पास सिर्फ जो पावर होती है वो आंसर रह जाता है, तो यहाँ पे ये 10 ये भी 10, तो सिर्फ जो पावर है 4 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। और फिर है प्लस 94। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 94, और 6 प्लस 94 जो है ये हमारे पास 100 इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ये तो एक सिंपल सा ये सवाल था, सिर्फ ये है कि आप जब एग्ज़ाम में ये इस तरह की कोई फार्मूला जब आप देखते हैं तो आप परेशान हो जो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना, इनको हल करने का तरीका सिंपल होता है, ठीक है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास ये MCQs जो हैं बच्चों, इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। सपोज कि अगर आपके पास है जी
3 की पावर है 30। वो आपसे पूछता है जी मुझे बताएं नंबर ऑफ़ डिजिट इसमें कितने हैं। तो आपने सिंपल इसको x के बराबर करना है, x इक्वल टू 3 की पावर 30। फिर दोनों तरफ आपने log ले लेना है, log x इक्वल टू log 3 की पावर 30। अब log की प्रॉपर्टी है पावर शुरू में, तो 30 शुरू में log 3। अब log 3 आप कैलकुलेटर में लेंगे तो ये आ जाएगा 0.4771। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14.313। अब जो MCQs मैंने आपको समझाना था वो ये है। अब देखिए यहाँ पर एक ये है 14 है और एक पॉइंट के बाद 3.313 है। ये जो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है इसे कहते हैं मेंटीसा। और ये पॉइंट से पहले जो होल नंबर होता है इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि इसका मेंटीसा बताएं, या वो आपसे ये कि कहता है जी log 4 का मेंटीसा, या log 0.56 को कुछ भी कह सकता है कि उसका मेंटीसा मुझे बताएं। तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपका मेंटीसा होता है और पहले वाला जो होता है वो कैरेक्टर होता है। अब अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपने मालूम करने हैं तो जो कैरेक्टर है 14, इसमें आपने एक ऐड करना है, तो 14 + 1 ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको हल करना है। फिर है जी बच्चों एक सवाल है कि कहता है जी log u और बेस v मल्टीप्लाई log v बेस w मल्टीप्लाई log w बेस u इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास लॉगरिथम का एक और भी फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। अब log u है तो log u ऊपर आ जाएगा और बेस जो है log v ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई log v है ये ऊपर आ जाएगा, बेस है w तो log w नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई log w है तो ये ऊपर आ जाएगा और बेस में है u तो log u नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल, ये u वाला u से कैंसिल, v वाला v से कैंसिल, तो आंसर 1 ही आता है। यही उसने कहा था कि प्रूव करना है। तो ये सिंपल सा था, तो मैंने कहा ये भी चलें आपको समझा देता हूँ। तो अब चैप्टर नंबर 2 के अहम सवालात बच्चों ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के सवालात आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।